नाव को पार कर रहे थे, इसी दरमियान हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर अचानक संतुलन बिगड़ने से गहरी नदी में पलट गई और नाव पलट गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, नदी में नाव पलटने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नाव में सवार होकर करीब 35 लोग जो है नाव को पार कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। बाराबंकी से बड़ी खबर। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अली मोहम्मद लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अली, जिस तरीके से अभी तक 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी का है, जहां देर शाम एक नाव में लगभग 35 लोग सवार होकर एक मेले के आयोजन में जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वहां पे दंगल था और जो नदी थी वो उसका चौड़ाई कम होने की वजह से ओवरलोड लोग उस पर बैठ गए थे और जैसे ही नाव थोड़ा सा आगे बढ़ी, डिसबैलेंस हुआ और नाव नदी में पलट गई। हालांकि नाव पलटने की सूचना जैसे ही मिली, मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस प्रशासन फायर ब्रिगेड के साथ गोताखोर भी पहुंचे और एकाएक लोगों को नदी से बचाना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोग ऐसे उसमें थे जिन्होंने तैरकर नदी को पार किया और कुछ ऐसे लोग थे जो उस पर डूब गए। हालांकि ये काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इस पूरी घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से नाव डूबी थी उसमें लोग डूबे थे, आने वाले कुछ देर में जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है और जो मृतक है उन्हें 4 लाख रुपए और साथ ही जो घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए भी कहा है। जी अली, लगातार ऐसे भी हादसे होते रहते हैं, लोग हादसों से सबक नहीं लेते। बीते दिनों पहले भी ऐसे हादसे हुए थे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अली की, एक साथ एक ही नाव पे 35 लोगों को सवार किया गया था, क्या इसमें जो है लापरवाही देखने को कहीं ना कहीं मिली? तो इसको लेकर क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई बयान आया है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही कहा, ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके का हादसा हुआ हो। राजधानी लखनऊ में भी अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें ट्रैक्टर ट्राली एक तालाब में पलट गए थे। उसमें एक ही गांव के लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और जो ट्रैक्टर ट्राली में सवारी ढो रहे थे उस पर बैन लगा दिया। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा, उसके बाद कानपुर से सटे उन्नाव में भी एक बड़ा हादसा हुआ था। उसमें एक गांव के लगभग 20 से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन की लापरवाही ये रहती कि जब इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं उसके बाद ही जांच के आदेश दिए जाते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है और जैसे ही मामले शांत होते हैं उसके बाद प्रशासन का भी ढीला रवैया जो है वो सामने देखने को मिलता है। और शायद इसी ढीले रवैये की वजह एक बार फिर ये नाव बनी है, क्योंकि नाव में आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में मूर्ति विसर्जन करने पहुंचते हैं वहां पे, हालांकि पहले से पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाता है, वहां पे कड़े इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ओवरलोड होकर नाव पे सवार होते हैं और नाव पलटने से बड़े हादसे हो जाते हैं। और एक बार फिर जब ये बाराबंकी में हादसा हुआ तो निश्चित तौर पर जांच का विषय जरूर है कि किस तरीके से हादसा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जाए, जांच के बाद क्या कुछ निकल के आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर प्रशासन शुरुआती दौर से ही इस पे सख्त रहे, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश तो निश्चित तौर पर है जो तमाम बेगुनाहों की जान जाती है वो बच सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक और संदेश उन लोगों के लिए भी है जो बड़ी संख्या में घरों से निकलकर इस तरीके के मेले के आयोजन में जाते हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए कि नाव हो या फिर कोई अन्य सवारी हो, अगर ओवरलोड होंगे तो हादसे जरूर होंगे। तो निश्चित तौर पर प्रशासन और शासन के साथ साथ जी अली, मतलब इस हादसे से जो है बाराबंकी के हादसे और पिछले हुए हादसे से लोगों को एक बार सबक लेना जरूरी होता है, सबक लेना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके बीते वक्त में जो हादसे हुए थे, बड़े हादसे हुए हैं, एक ही गांव में एक साथ 25-30 अर्थियां उठना एक बड़ी बात होती है जो बेगुनाहों की जान गई थी। तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि इस तरीके के कार्यक्रम में कम से कम शामिल हो। अगर शामिल होते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार शामिल हो, ताकि जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं रोके जा सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अली। तो ये हमारे संवाददाता थे अली, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों को सीख लेनी चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए कि
जब ओवरलोड सवारी हो तो गाड़ियों पे नहीं बैठना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है जो है। इसलिए जो है आपको बता दें कि पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से जो है इस वक्त नाव में करीब जो जानकारी वो लगातार सामने आ रही है, 35 लोग सवार थे, जिसमें से अभी तक जो स्पष्ट रूप से जो आधिकारिक बयान सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो है 3 बच्चों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है और बता दें कि ये करीब 3 बजे के आसपास का जो है मामला बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों ने जो है 3 बच्चों के शव को हालांकि नदी से अभी बरामद किया है और स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील रावत भी मौके पर पहुंच चुके हैं, मौके पर मौजूद हैं। मोहम्मदापुर खाला थाना क्षेत्र के मजहरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग वहां पर पहुंचे हैं और किस तरीके से आपको बता दें कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये जो घटना घटी है, एक जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है।